अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया था, ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया था, और सेकंड में क्या किया था, हमने टोटल डिस्टेंस तो फाइंड आउट किया था, बट क्या किया था, इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया था दो हिस्सों में। एक शेप हमारे पास बन गई थी ट्रायंगल फॉर्म में और दूसरी बन गई थी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में हमने ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है बगैर इसको डिवाइड किए हुए। मीन्स हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है ओ ए बी और डी का, इसको डिवाइड नहीं करना दो हिस्सों में। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी शेप बन जाती है ओ ए और बी डी की, तो ये है ट्रेपीजियम। इसको, इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट किस तरह किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, ये दोनों साइड्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों का सम जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो हाइट क्या होगी हमारे पास, ओ टी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इट मीन्स हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे शो किया एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी, क्योंकि ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो मैंने यहाँ शो किया ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारे पास, ओ डी। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया ओ डी को। अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे बी सी अपॉन ओ डी से। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दिया बी सी अपॉन ओ डी से। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम आपने मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे ए बी का स्लोप जो है इट मीन जिसे हम एक्सेलरेशन कह रहे थे, वो बराबर होता है बी सी अपॉन ए सी के। तो ए सी क्योंकि ओ डी के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं बी सी अपॉन ओ डी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन ओ डी। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है किसके, बी सी अपॉन ओ डी के। तो हम बी सी अपॉन ओ डी की जगह एक पुट कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए जो है वो बराबर है। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ डी से ओ डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि बी सी अपॉन ओ डी जो है वो ए के बराबर था, तो हमने ए पुट कर दिया। और 2 क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अगर वही बात, सेम बात कि आपने मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी होगी, तो वहाँ पर हमने बी सी को जो है वो बराबर लिया था बी डी माइनस सी डी के। क्योंकि देखिए अगर हम इस बी डी में से माइनस कर देंगे सी डी को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी सी। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि बी सी जो है वो बराबर है किसके, बी डी माइनस सी डी के। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी सी की जगह क्या पुट कर दिया, बी डी माइनस सी डी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2as। अब अगर हम यहाँ पे देखें ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के। तो ओ ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी डी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के। तो बी डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी एफ मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है बी डी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के। तो हमने क्या पुट कर दिया, वी आई। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं वी एफ को पहले लिख दूँ और वी आई को बाद में लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, प्लस की वैल्यू है।
तो प्लस की वैल्यू में अगर आप नंबर आगे पीछे भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी वैल्यूज़ तो प्लस ही हो रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2s इज इक्वल टू VF को पहले लिख दिया, देन फिर VI को लिख दिया, VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक वैल्यू प्लस की है हमारे पास और एक ब्रैकेट माइनस की है। तो जैसे कि हमारे पास मैथ्स में फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बनी हुई है, तो हम इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट कर देंगे। बस फ़र्क कितना होगा, यहाँ पे a हमारे पास क्या है VF और b क्या है हमारे पास VI। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, 2as इज इक्वल टू a स्क्वायर, इट मीन्स VF का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स VI का स्क्वायर। तो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इन तीनों इक्वेशंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन तीनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन मस्ट लगती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर सेकंड नहीं भी आती तो फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक इक्वेशन लाजमी आएगी। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक सवाल तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इक्वेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।